पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने भी आज बडगाम का दौरा किया है। आपको बता दें उनकी जानिब से कुछ बड़े मुतालबात भी रखे गए। इल्तिजा मुफ्ती का गलवानपुरा सफदन बडगाम का दौरा हुआ है। मुतासरा खानदान से मुलाकात और इजहार ताज़ियत की गई है। वाक़े की बारीक बीनी से तहकीकात का उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है और ख़वातीन के लिए सख्त कानून लाने की अपील उनकी जानिब से की गई है। आपको बता दें जहाँ पर पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने जिला बडगाम के गलवानपुरा सफदन का दौरा किया, जहां उन्होंने गुज़श्ता रोज पेश आने वाले वाक़े में मुतासरा गमज़दा खानदान से मुलाकात की और उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि पुलिस को इस मामले की बारीक बीनी से जल्द अज जल्द मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया जाए ताकि एक मासूम बच्ची को इंसाफ फराहम किया जा सके। उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत से मुतालबा किया है कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असेंबली में एक मौसर कानून और बिल पेश किया जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि एक बाशऊर इंसान इस तरह के जुर्म के बारे में 100 बार सोचेगा और इस वाक़े के मुलजिम के नशे में मुब्तला होने के खदशे का भी इजहार किया गया है। उन्होंने जोर दिया कि माशरे में ऐसे दरिंदा सिफत अनासिर को सख्त कानून के जरिए रोका जाना चाहिए ताकि किसी मासूम की जान से दोबारा इस किस्म का वाक़या पेश ना आ सके। कुछ चीजें हैं जो हमें कल तक नहीं पता थी, चीजें जो हमें नहीं पता थी, डिटेल्स आर इमर्जिंग नाउ। सबसे पहले ये जो लड़की है ये बस 11 साल की थी। शी वॉज ऑल ऑफ 11। शी हैडंट इवन रीच्ड एडोलेसेंस, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। दूसरी चीज, इनके जो फादर हैं वो एएसआई में है और वो पुलिस में है। तो सबसे बड़ी वरिंग चीज ये है कि अगर ये पुलिस वाले की बेटी के साथ हो सकता है तो यहाँ बड़गाम में कौन सेफ है। तीसरी चीज, इट हैज बीन एस्टैब्लिश नाउ दैट शी वाज वायलेटेड। she was all of 11 but this girl was violated. She was sexually assaulted. जिनने उनकी बॉडी देखी है, there are a lot of graphic details that have emerged जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी that a sick man, a sociopath, a pervert, a sexual pervert is on the loose here in Bardam. एक आदमी है यहाँ जो आदमी नहीं, इंसान नहीं, दरिंदा है और वो यहाँ खुली छूट में घूम रहा है। जहां से ये मिली है, जिस घर से बाहर मिली है, वहां के सीसीटीवी कैमरास तक तोड़े गए हैं। एंड मैं पुलिस से मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि शायद वो अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े लैप्सेस पुलिस से भी हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस एरिया से वो मिली है वो घर से बहुत पास में है, 1 किलोमीटर की दूरी में है, लेकिन पुलिस ने वहां छानबीन नहीं की है। आई डोंट नो वहां छानबीन क्यों नहीं की है, और बहुत सारे केस में फैमिली को भी लगता है कि पुलिस से लैप्सेस हुए हैं। इनका ये डर है कि पुलिस खुदा ना खास्ता इस दरिंदे को शील्ड नहीं करे। ये जो दरिंदा है, ये जो सिक आदमी है, परवर्ट है, ये लड़की जो थी यहाँ, शी वॉज गोइंग टू द मॉस्क, वो मॉस्क जा रही थी, हाथ में उनके कुरान था, कुरान पाक था, और इस आदमी ने कुरान को मिट्टी में फेंका है। तो यू कैन अंडरस्टैंड ये आदमी पागल है, साइको है, परवर्ट है। he is a sick man on the loose, so he needs to be arrested ASAP, क्योंकि यहाँ जो बाकी बच्चियां हैं they are also not safe। तो मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि ये आदमी जो है, we don't know if he's a drug addict, ड्रग कंज्यूम करके, शराब पी के उसने चीजें की हैं, क्योंकि you have to be really sick to do this to a 11-year-old girl who hasn't even reached adolescence। demanding कि आप ऐसा बिल लाइए which acts as a deterrent for rapists, which acts as a deterrent for people like this man, this sick pervert who's on the loose, so that it prevents them from indulging in such acts. I think even we'll have to bring more strict laws so that men understand that they cannot do this and get away with it. They cannot get away with it without having to pay a price. आपने किसी लड़की की इज्जत लूटी, उसकी फैमिली उजाड़ दिया, उसकी फैमिली को आपने कंप्लीटली उजाड़ दिया है। The mother is devastated, the father is devastated, this is the aunt, you can see इनकी क्या हालत है। So we need more strict laws, but before that we need to catch this man because he's on the run in Bardam। यहाँ की लड़कियां सेफ नहीं है। ये लड़की 4 बजे दिन के निकली है, within 2 hours she was gone। Where did she go? Where did she disappear into thin air? उनको किसने पकड़ा? We want answers. The family wants answers. They deserve answers. They deserve closure. They deserve justice.